प्रिय विद्यार्थियों, आज एक नए वीडियो में उन सवालों को देखेंगे जो कल अधूरे रह गए थे। यानी प्रश्नावली 1.5 के सवाल नंबर 3 को देखना है और इनको आप अभ्यास जरूर करिए। देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो कल देखा है उनको जरूर लगाने का प्रयास किया होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तीसरे प्रश्न का पहला सवाल क्या है? 2 की घात 2/3 और यहाँ पे ये गुणा है बेटा, है ना। इसको दशमलव नहीं समझ बैठना। और गुणे 2 की घात 1/5। मैंने कल बताया था कि जब दो संख्याओं का गुणा हो रहा है और वो दोनों समान हैं, यानी बेस यहाँ पे समान है और उनका गुणा करते हैं तो घातें आपस में जुड़ती हैं। हाँ, यहाँ पे घात में परिमेय संख्या लिखी है, इस बात को जरूर ध्यान देके चलना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2/3 और धन 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे 2/3 धन 1/5 ये हो गया भिन्न का जोड़, ठीक है, या परिमेय संख्याओं का जोड़ करना। तो इनको आप कैसे करेंगे? पहले हर का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हर में क्या है, 3 है और 5। 3 और 5 कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी? अभाज्य संख्याएं। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो 3 पचे 15 हो जाएगा। एक लाइन खींचते हैं, हर में 15 लिखते हैं। इस 15 को 3 से विभाजित करते हैं, 3 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 3 पचे 15 यानी 5 आया। भागफल हमारा 5 मिला। अब 5 को हम अंश वाली संख्या से गुणा करेंगे तो अंश में क्या है, यहाँ पे 2 है। भागफल कितना मिला था, ये याद रखना है। अगर आप भूल जाते हैं तो 15 लिखिए, 3 से भाग करिए यानी हर वाली संख्या से भाग करिए और यहाँ आया 15, ठीक है, 5। अब इस 5 का क्या करना है, 2 से गुणा, तो ये होगा 10, 5 दूना 10 और ये प्लस का चिन्ह आएगा नीचे। अब इस 15 को फिर से वही काम करना है, हर वाली संख्या से भाग करना है। हर में यहाँ क्या है, 5, तो 15 को भाग कर दीजिए 5 से, तो 5 तिहाई 15। भागफल हमारा कितना मिला, 3, और 3 का अंश वाली संख्या के साथ गुणा तो 3 एकम 3। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ अंश का आपस में अंश वाली संख्याएं जुड़ेंगी तो 10 भी प्लस में 3 भी प्लस में, तो 10 3 13 और बटे 15, तो 2 की घात 13/15 ये इस सवाल का हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 1/3 और 3 की घात 3 और पूरे की घात है 7। 1/3 की घात 3 और पूरे की घात 7, है ना। घात के ऊपर घात, तो क्या बताया गया है, उन घातों का आपस में गुणा। तो ये यहाँ पे कोष्टक का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि अंश वाली संख्या के घात में भी 7 है और 3 की घात 3 की घात 7 है। ये ध्यान यहाँ पे रखना है। तो आपको थोड़ा सा डिटेल लिख के देखना है। 1 की घात 7 और 3 के घात 3 और पूरे की घात क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और बटे घात के ऊपर घात, तो उन घातों का आपस में गुणा, इसका मतलब 3 गुणे 3 की घात 3 गुणे 7, ठीक है। तो 1/3 की घात 21 1/3 के घात 21। अब यहाँ पे आपको कल का, आपने अगर ध्यान से वीडियो देखा है
तो याद होगा मैंने बताया था कि हम किसी भी संख्या की घात 0 लिख सकते हैं, है ना। और क्यों? क्योंकि उसका मान आता है 1। हमें यहाँ पे किसकी घात 0 लिखने की जरूरत है? 3 की घात, है ना। तो यहाँ पे 3 की घात 0 लिख सकते हैं 1 की जगह पे। इस 1 की जगह पे 3 की घात 0 और बटे क्या है? 3 की घात 21। अब बेस समान हुआ, ये दोनों भाग में है, बेस समान हो गया तो घातें आपस में घटेंगी। तो 3 की घात 0 माइनस 21, है ना, 0 में से 21। तो ये फिर हो जाएगा 3 की घात 21। ये आपको लिखना है डायरेक्ट, ठीक है। 3 की घात यहाँ पे माइनस 21, 3 की घात माइनस 21। लेकिन ये कहाँ से आता है? इसके पीछे की लाइनों को आपको जरूर जानना है ना। ये आता कहाँ से, इसको जानना है और ध्यान में रखना है। इन लाइनों को सीखना है कि आता कहाँ से है। फिर आ जाता है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है 11 की घात 1/2 और बटे 11 की घात 1/4। ये है तीसरा सवाल। यहाँ पे जब आधार समान हो गया, बेस समान हो गया और वो दोनों संख्याएं भाग में हैं तो घात आपस में घटती है। ये आपने कल सीखा है। तो ये हो जाएगा 11 1/2 माइनस 1/4। अभी आपने पहले सवाल में भिन्न का जोड़ लगाया, है ना, परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखा और यहाँ पे परिमेय संख्याओं को घटाना है। तो तरीका वही है, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ गया है। तो आपको दो हर वाली संख्याओं का क्या निकालना है? एलसीएम। ये 2 से विभाजित होंगे और यहाँ पे 2 आएगा 4 से। 4 में 2 का भाग किए तो 2 और फिर से भाग किए तो 2 में 2 1 आया। तो कुल मिला के हमें मिला क्या? 2 और 2, इसका मतलब 2 गुणे 2 यानी कि 4, 2 दूनी 4। अब 4 को 2 से भाग करते हैं, हर वाली संख्या से भाग, फिर जो आएगा भागफल उसका अंश से गुणा। तो यहाँ पे 2 आएगा, है ना, क्योंकि 4 को 2 से भाग करते हैं तो मिलता है 2 और इस 2 का अंश वाली संख्या से गुणा तो 2 एक कम 2, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे 4 में 4 का भाग तो भागफल आता है 1, 4 एकम 4 और 1 का अंश वाली संख्या के साथ गुणा यानी कि 1 एकम 1। अब हमें क्या मिलता है? 1 प्लस 1 माइनस तो घटेगा, यानी 2 में 1 गया 1 और बटे 4, किंतु इस 1 का चिन्ह क्या होगा? प्लस, है ना, धन चिन्ह होगा। और अब यहाँ पे हमारा ये हो जाता है 11 की घात 1/4 उत्तर। 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल क्या है? 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2। 7 की घात 1/2 और गुणे 8 की घात 1/2। ये सवाल थोड़ा सा आपको अलग टाइप का दिख रहा है। जो जितना आपने अभी तक सीखा है उनमें से थोड़ा सा भिन्न है, अलग है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको आधार समान दिख रहा था, अब यहाँ पे घात समान दिख रही है ना। तो इसके लिए आपको घातांक का एक नियम जानना है कि कोई संख्या अगर मान लीजिए p है और इसकी घात a है और q दूसरी संख्या है, इसकी घात भी a है, इसका मतलब घात यहाँ पे समान और p और q का आपस में क्या हो रहा है? गुणा। तो p और q का हम करते हैं गुणा, ठीक, और इस घात को हम एक बार
लिखते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे नियम चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 8 और घात में क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक, अब 7 और 8 का गुणा कर देते हैं तो 7 × 8 = 56 और घात 1/2। ये हमारा चौथे सवाल का आंसर हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, मैं ये समझता हूँ। और इनको आप बार बार लगाइए, सीखिए और अभ्यास जरूर करते रहिए, है ना। प्रत्येक 2 दिन 3 दिन में एक वैरायटी के एक सवाल को आप लगा लीजिए और जब आदत हो जाएगी, बनने लगेगा, तो फिर आप 10 दिन 15 दिन में भी एक सवाल एक दिन लगाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन स्टार्टिंग में, शुरुआत में आपको इनको लगाना है, बार बार लगाना है। आपको समझ में आया होगा। इन उम्मीदों के साथ आज के वीडियो का समापन करते हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और आनंद के साथ पढ़ते रहिए।